प्रोसीड। 2-1 से इंडिया सीरीज में आगे है और हम बहुत दिनों के बाद वापस आए हैं एक पॉडकास्ट के लिए और बात करने के लिए। तो पहले तो बहुत दिन के बाद आने के लिए बहुत बहुत सॉरी। बीच में बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गए थे, हम स्टार्ट कर रहे थे अर्ली, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है। और आप सभी का प्यार अभी मतलब 100 अराउंड 172 सब्सक्राइबर्स है जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और होपफुली जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसे मतलब 200 के करीब, दोहरा शतक के करीब पहुंचा है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने डबल सेंचुरी मारा ही है। आप हमारे चैनल के लिए एक बार डबल सेंचुरी करने की कोशिश कीजिए। 2-1 से आगे है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे क्या किस तरीके से रुख करती है, इंग्लैंड टीम बाउंस बैक करती है या इंडिया इसको अगले मैच में ही एक तरीके से सीरीज का नतीजा फाइनलाइज कर देती है। वो देखना दिलचस्प होगा। बाकी पर्व मेरे साथ मौजूद है। पर्व आज का दिन देखे तो मतलब ऐसा ये नहीं सोचा था इंडिया जीत जाएगी, ये तो सोच ही लिया था कल में, बट ये नहीं सोचा था कि आज ही खत्म हो जाएगा। मतलब बेसबॉल का मतलब होता है काम खत्म जल्दी करना। अब मुझे पता चला कि दोनों तरीके से काम खत्म करना होता है जल्दी। वो पैर पे कुल्हाड़ी मार के भी खत्म कर दो चलेगा, बट इंटेंशन क्लियर था कि जल्दी खत्म करना है। तो बेसबॉल एक तरीके से तो सफल ही था, बट कोई नहीं, मतलब वो हमारे पक्ष में था, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ठीक था। आपका क्या था मतलब आज का टेक, आज का पूरा दिन? जयसवाल मेरे जयसवाल निकल रहा है मुंह से बेसबॉल के लिए। जायसवाल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव ने भी अच्छा खेला, शुभमन गिल 91 रन की पारी खेली। सरफराज की बातें करें तो कम है। ध्रुव जुरल ने जो अभी रन आउट किया था विकेट कीपिंग के, उन्होंने जो ग्लिम्पसेस दिए, बहुत अच्छे विकेट कीपिंग किया, 46 रन मारे थे। ओवरऑल बहुत अच्छा था। आपका क्या टेक था पहले आज के दिन पे, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे पीछे की तरफ चलेंगे। प्रकाश, एक्चुअली जब मैच इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था तो मैं अगर आप मैंने एक स्नैप डाला था, आई एम सॉरी मैं वो स्नैप सेव नहीं कर पाया, मैंने स्नैप डाला था कि क्या आज इंडिया जीत रहा है, और हाँ एकदम से जैसे विकेटों की झड़ी लगने लगी, एक टाइम पे 50 पे 5 हो गया। आई वॉज 100% श्योर कि यहाँ से इंडिया जीत रहा है। आई थिंक जिस तरीके से आज इंडियन बॉलर्स ने अप्रोच किया, सबको मालूम था, हम लोगों को भी मालूम था कि जो इंग्लैंड के बैट्समैन हैं दे विल बी कमिंग हार्ड अपॉन अस। गॉट इट, या क्योंकि लास्ट इनिंग्स में जिस तरीके से जैक क्रॉली और बेन डकेट ने स्टार्ट किया, बेन डकेट अपना 150 रन का स्कोर बना के गए, एक अच्छा इंग्लैंड को स्कोर तक लेकर गए, और सडनली आप देखोगे कि एक मैसिव कोलैप्स था ये। और इसमें मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं एक मेंटल ब्रेकडाउन जो रोहित शर्मा ने आज किया इंग्लैंड के प्लेयर्स के साथ, अगर आपने नोटिस करा हो, लंच के बाद जो है ड्रिंक्स ब्रेक हो चुका था, और जयसवाल और सरफराज वापस आ रहे थे। तो राइट, उन्होंने वापस भेज इंग्लैंड के दिया प्लेयर्स को रोहित ने। लगा कि भाई या तो डिक्लेयर हो गया चलो, लेकिन रोहित शर्मा ने गुस्से में बोला कि नहीं, वापस जाओ, हाँ, मैंने डिक्लेयर नहीं नहीं किया था किया है। डिक्लेयर, नहीं और किया है, हाँ। एक ओवर के, और तुरंत एक ओवर के बाद डिक्लेयर कर दिया कि आ जाओ। हाँ देखा, हाँ। तो मतलब उनको, उनके दिमाग में ये चला दिया कि भैया हम अभी और बैटिंग लंबी खींचेंगे, अभी और थोड़ा सा रन बनाने हैं हमें। तो गॉट इंग्लैंड के इट। दिमाग में तो ये था कि भाई हमको थोड़ा सा बॉलिंग पे हमारा वो करना है, बैटिंग का तो उनके दिमाग में उस टाइम तक नहीं चल रहा था। और टेस्ट क्रिकेट में ये होता है कि आपको टाइम नहीं मिल पाता अपने स्किल्स पर काम करने, अब इनिंग्स के बीच में। जैसे होता है कि जैसे वनडे हो गया, T20 हो गया, आपको 20 मिनट्स का या 40 मिनट्स का ब्रेक मिलता है, तो आप एक नॉकिंग, आप नॉक कर लेते हो, आप थोड़ा सा अपना बैट, थोड़ा हाथ पैर गर्म कर लेते हो आप अपने। तो टेस्ट क्रिकेट में आपको मौका मिलता नहीं है। तो यहाँ थोड़ा राइट। माइंड गेम खेला इंडियन इंडियन टीम मैनेजमेंट ने और कैप्टन ने, और उसके बाद तो बाद में बॉलर्स ने आके अपना कमाल करा। दूसरी बात, आपने बात करी जयसवाल की, आई थिंक मेरे मुंह से भी जैस जैस बॉल ही निकले जा रहा है बार बार, अगर आप नोटिस करोगे तो। मतलब इतनी बढ़िया बैटिंग हुई है। मैं कल देख रहा था, कल 50 के आसपास थे शायद वो, जब 30 रन पे बैटिंग कर रहे थे। 30 रन के बाद उन्होंने जो एक्सेलरेट किया इनिंग्स को, 100 बनाया, थोड़ा सा उनको बैक में निगल फील हो रहा था, वो रेस्ट लेकर रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर गए। अगर मैं बोलूं, शुभमन गिल को भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि शुभमन गिल ने भी आकर एक कैरेक्टर शो किया। उनको मालूम है कि उनकी जो जगह है टीम में वो
अनफॉर्चुनेट है। जिस नंबर पे वो बैटिंग कर रहे हैं, वो नंबर पे बैटिंग करना टेस्ट क्रिकेट में आसान नहीं है। एक टाइम पे राहुल द्रविड़ ये राइट। काम करते थे और बड़े लंबे टाइम तक करते आए। फिर आपके पास चेतेश्वर पुजारा थे, पुजारा ने बड़े लंबे टाइम तक करा। अब आपने वो चांस गिल को दिया है। गॉट गिल इट। आपके कभी चल रहे हैं, कभी नहीं चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेट हो रही है इंडियन टीम मैनेजमेंट के लिए। अ, हम्म। तो उस सिचुएशन से निकलकर गिल ने जिस तरीके की बैटिंग करी है, एज एन इंडियन फैन आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि उन्होंने वो कैरेक्टर शो किया है कि अगर उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो वो निभा सकते हैं। ऑल ही नीड्स इज सम बैकअप फ्रॉम द टीम मैनेजमेंट एंड सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन फैंस। गिल पे जैसे आपने और कहा तो मुझे ये कहना था कि जैसे 90 हाँ, आपने बताया, गिल का दो हम्म, इनिंग्स है कि जो 91 बहुत स्पेशल, मतलब उनको भी याद रहेंगे। आज का तो था ही, बट आज से भी ज्यादा जो गावा में 91 रन किए थे। गाबा वाला। तो कभी कभी मतलब, हाँ मतलब हम्म, जो अभी लक हम कहे कुछ कहे कि मिसकम्युनिकेशन था कुलदीप यादव के साथ, बट नेवरदलेस गिल अगर गिल टच में आ रहे हैं, जैसे कि उन्होंने एक सेंचुरी पिछले टेस्ट मैच में ही लगाई थी और यहाँ पे 91 रन बनाई है, तो मतलब धीरे धीरे वो लय में आ रहे हैं। मतलब वो लय में थे ही, बट ये था कि एक बार आपको बड़ा स्कोर चाहिए होता है आपके, वो कहते हैं ना आर्मरी में एक बड़ा स्कोर चाहिए रहता है, शेर के मुंह में खून लग जाए उसके बाद वो कंसिस्टेंसी तो आ ही जाएगी। तो गिल के पास अगर ये चीज आई है तो मतलब गिल के लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि अभी 2 टेस्ट मैच और बाकी हैं। और मतलब मैं इस पर्सपेक्टिव में सोच रहा हूँ कि अब ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद गिल विल बी लाइक अ पिलर फॉर द टीम इंडिया। आपके मतलब टीम इंडिया में बहुत सारे प्लेयर्स अभी आपको नजर, मे बी रोहित शर्मा के ऊपर बातें होगी, मतलब अब नहीं हो रही, लेकिन इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद बातें होने स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो टीम इंडिया में ऊपर नीचे होगी। तो गिल विल बी लाइक अ की प्लेयर, गिल जायसवाल ये आप सबके की प्लेयर है। तो इनका फॉर्म में रहना भारत के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उस नजरिए से मैं देखूं तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि फॉर्म में लौटे हैं। प्रकाश, आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करी। मैं एक स्टैट लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि जो गिल का परफॉर्मेंस है टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल हम्म। में, वो हम्म। अच्छा नहीं रहा है। और राइट। उनको भी ये मालूम है कि मैं परफॉर्म उस तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ जहां मुझे परफॉर्म करना चाहिए था। हम्म। अभी ओडिया वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, ओडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में वो नहीं चला, जबकि कहा यह जा रहा था कि भाई अहमदाबाद में फाइनल है तो अहमदाबाद में तो गिल का पावर अच्छा चलेगा, बहुत सारी हम्म। चीजें होंगी। अ, हम्म। नहीं हो पाई ऑब्वियसली। लेकिन गिल का फॉर्म में आना मैं समझता हूँ कि इस टाइम पर बहुत ज़रूरी था, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। इसके हम्म। बाद आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे, जो सबसे बड़ा एक चैलेंज है पूरी हम्म। इंडियन टीम के लिए। राइट। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस बार 4 मैचेस की नहीं, 5 मैचेस की सीरीज होने वाली है। तो 5 मैचेस की गॉट इट। सीरीज या। में आपको प्रूफ करना है कि अगर मैं तीसरे नंबर पर खेलता हूँ, अगर जायसवाल को ओपन करवा रहे हैं, जो कि मुझे लग हम्म। रहा है कि थोड़ा बहुत फंसने वाला मामला हो सकता है, क्योंकि हम्म। जायसवाल की हाइट थोड़ी छोटी है, पहली बात तो। हम्म। और बट ऑस्ट्रेलिया की मेरे जो को पिचेस है वो वो कमाल है। शॉर्ट बॉल को बहुत बढ़िया खेल लेते हैं, ये तो है। कितना मतलब मैंने देखा है, जितना बट देखा है हमने जायसवाल को आईपीएल में। बट हमने ये चीज अगर पिच। बट हमने ये चीज हाँ। जब हाँ। साउथ अफ्रीका जब वो गए थे, तब साउथ अफ्रीका में भी हाँ। तो हम ये स्पेकुलेशंस लगा रहे थे ना कि वो शॉर्ट बॉल अच्छा हाँ। खेलते हैं, तो वो शॉर्ट हाँ बॉल को बट टैकल कर सकते हैं। हाँ पर उनको शॉर्ट बॉल पे उतना अटेम्प्ट नहीं किया गया, उनको तो मतलब नॉर्मल जो मतलब ड्राइव की गेंदे पे वो स्लिप में आउट हुए हैं, ये सारे गेंदों पे आउट हुए हैं। ऐसा कभी नहीं मैंने देखा, मतलब 2 ही टेस्ट मैच से वैसे तो, बट शॉर्ट गेंद अटेम्प्ट करके उनको ट्रैप किया हो, वो चीज नहीं देखा। बट हाँ, जब तक जायसवाल ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तब तक मुझे लगता है बहुत सारे टेस्ट सीरीज से वो गुजर चुके होंगे, वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो। कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत मायने रखता है, और जब एक बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आई थिंक कि टीम इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया जाएगी, तो उन टीम में मतलब आपके टाइम पे उस टीम में बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स जो होंगे कॉन्फिडेंस देंगे भी, जैसे विराट भी रहेंगे उस टूर पे और रोहित भी रहेंगे उस टूर पे उसमें, तो मतलब बहुत सारे प्लेयर्स जो रहेंगे आपको कॉन्फिडेंस देंगे। यशस्वी जायसवाल खुद एक कॉन्फिडेंट प्लेयर है, जिधर से वो आए हैं अभी जो कर रहे हैं बहुत ही काबिल तारीफ है। तो आई नो जस्ट डाउट, होप, मतलब टच नो वुड, डाउट। जो भी वो कर रहे हैं मतलब आई होप कि वो अच्छा ही करेंगे वहां पे जाके। तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट नाउ, अभी अच्छा कर रहे हैं तो ये करते रहे। जितना हम कभी कभी ना वो कहते हैं ना अच्छा कर रहे हैं तो कम ही बात करो तो कभी कभी वही है कि मतलब जो हमारे लिए टीम इंडिया के लिए एक तरीके से फ्यूचर प्लेयर्स आ रहे हैं, जब मतलब ऐसा लगता है कि हाँ अब क्या होगा अब क्या होगा, अब ये चले जाएंगे तो कौन आएगा। तो हाँ वी आर लकी,
वी नो दैट हम नहीं जीत पाए बहुत सारी चीजें, लेकिन स्पोर्ट्स इज नॉट, मेरे को कभी कभी ये लगता है स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करना, स्पोर्ट्स की लेगेसी को आगे बढ़ाना भी कभी कभी इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है, इंस्पिरेशन दूसरे प्लेयर्स के लिए जो घर पे बैठे हैं अभी, जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उनके लिए भी तो कोई इंस्पिरेशन बनना चाहिए। आज से 4-5 साल के बाद आई जस्ट वांट कि यशस्वी जायसवाल एक इंस्पिरेशनल प्लेयर बन जाए। तो एज अ टीम तो बाद में आप जीतोगे, टीम में 11 प्लेयर परफॉर्म करते तब जीतते हैं, लेकिन एज अ प्लेयर तो तभी आप जीत जाते हो कि आप किसी के लिए इंस्पिरेशन बने हो। तो दैट्स द पार्ट की आई जस्ट वांट कि यशस्वी जायसवाल उस जगह पे है तो वहीं पे रहे। अभी मैं बात थोड़ा करना चाहूंगा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं अभी, एक चीज दिखाना चाहूंगा जो देखा ही है, जो बात चलती ही रहती है और उस पे बस जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं दिखाना चाहूंगा आप सभी को। ये जो इंग्लैंड का सेकेंड इनिंग्स रहा है वो मैं दिखाना चाहूंगा। दिख रहा है आप सभी को? दिख रहा है? पर अभी तो नहीं दिख रहा है फिलहाल। नहीं दिख रहा? स्क्रीन अभी ब्लैक भी है। नहीं? अब आया, अब आया। दिख रहा है? स्कोर कार्ड दिख रहा है इंग्लैंड का? हाँ जी, स्कोर कार्ड दिख रहा है इंग्लैंड का? दिख रहा पर है। हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है। हम्म, हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंग्लैंड जो बेसबॉल बेसबॉल कर रहा है, और मतलब मैं ये नहीं बोल रहा था कि चेज हो जाता है टारगेट, बट ये देख के तो मतलब फोन नंबर के डिजिट उसके अलावा कुछ याद ही नहीं आ रहा, मतलब हाईएस्ट स्कोर मार्कउट बना रहे हैं। तो मुझे क्या पिन था कोड लग मतलब रहा है। ये मतलब मुझे यहाँ पे दिल्ली का पिन पिन कोड दिख कोड रहा है। 1 2 3 4 5 6 बल्लेबाज इनके मतलब सिंगल डिजिट पर आउट हुए हैं। सिंगल बाकी के डिजिट। 1 2 3 4 प्लेयर 20 का आंकड़ा भी नहीं छुपाए हैं। हाई स्कोर 33। आई फील जो एक एक्सेप्शनल चीज इंडिया के लिए इस सीरीज में रही है हम्म। वो रहा है कि आपने जिस तरीके से जो रूट और जॉनी बेस्टो को कंट्रोल रखा है, हम्म। कि आप जॉनी बेस्टो को वो चांस ही नहीं दे रहे हैं कि वो रन्स बनाए। जबकि आपको याद होगा तो लास्ट टाइम जब इंडिया सीरीज खेलने गई थी एडजबास्टन, हम्म। एक गॉट इट, हाँ लास्ट बोलो। हमारा टेस्ट बाकी था, तो उसमें हम्म। हम लोगों ने भी अच्छा खासा हम्म। टारगेट दिया था इंग्लैंड को। कहा हम्म। जाता है कि भाई चौथे इनिंग्स में अच्छा खासा टारगेट चेज नहीं होता है, लेकिन जॉनी बेस्टो और जो रूट की जो बैटिंग उस सीरीज उस मैच में हुई थी, हम्म। हम वो टेस्ट मैच हार गए थे। हम्म। बट उसके अलावा भी जिस तरीके से बेस्टो और जो रूट बेसबॉल के आने के बाद रन बना रहे हैं, हम्म। एक अप्रोच जो उनका चेंज हुआ था बेसबॉल के आने के बाद, मैं इस हम्म। चीज को देखकर बहुत खुश हूँ एज एन इंडियन फैन कि आपने जो रूट और बेस्टो को कंट्रोल में रखा है, आपने उन्हें रन्स बनाने का वो मौका नहीं दिया जो वो रन्स बनाने के लिए जाने जाते थे। हम्म। एक टाइम पे जो सही बात रूट है। मतलब एक छोर पर खड़े होके बैटिंग, लंबी बैटिंग करने की उनके पास काबिलियत रहती थी, लेकिन हम्म। आज मैं देख रहा हूँ कि इस बेसबॉल अप्रोच के चलते वो एकदम खत्म हो गए इंडिया में। और ये बात बहुत पहले राइट। से चलती आ रही थी कि इंडिया में बेसबॉल मुश्किल है चलना। अब बेसबॉल क्या चीज है? बेसबॉल इज नॉट अबाउट प्लेइंग, यू नो, एग्रेसिव खेलना है। आप राइट, पॉजिटिव जैसे इंटेंट जैसे के साथ खेलते हैं और रिजल्ट के लिए खेलते हम्म, हैं। जैसे तुमने बोला था बैस्ट्रो के बारे में, आपको याद होगा कि मैंने वही डाला कि बैस्ट्रो का लास्ट सेंचुरी जो आया था वो एडजबेस्टन में ही आया था इंडिया के खिलाफ, जो हमारे खिलाफ उन्होंने खेला हम्म था। और बेसबॉल की शुरुआत भी जैसे कि हम्म हमने, हमारा टेक्निकल जो फ्लॉ हो गया था पिछले वाले वीडियो में मैंने बात की थी, उससे एक सीरीज पहले चालू किया था, न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया था और वहां पे भी बेस्टो नहीं खेला था। हाँ। मतलब अगर हम देखें हम्म बेसबॉल के मेन मोर्चा, मतलब जो होल्डर है ना, वो तिरंगा लेके चलने वाले, वो बेस्टो ही थे और जो रूट थे, यही दो मतलब रन बनाए जा रहे थे। लेकिन आपके यही दो प्लेयर अब जब, और हैरी ब्रूक भी बीच में थे, ऐसा नहीं हैरी ब्रूक नहीं थे, हैरी ब्रूक यहाँ पे है नहीं तो अभी इसके लिए हम उनकी बातें नहीं कर पा रहे, लेकिन हैरी ब्रूक भी उसमें से एक प्लेयर है जिन्होंने उन्होंने भी रन बनाया।
लेकिन वो ये 3 प्लेयर मतलब आपके 2 प्लेयर तो चल ही नहीं रहे। रूट वो रवि शास्त्री ने कह दिया रूट ने जितने ओवर्स डाले उतने तो रन नहीं उनके पूरे सीरीज में। तो इससे बड़ा मतलब हाँ, क्या बात हो सकती है। तो मतलब इट्स स्ट्रेंज। मतलब मैं ये नहीं और बोल रहा मेरे रूट सबसे तो बेस्टो से देखो, रूट की बात बेस्टो से तो मेरे को। देखो, रूट की सबसे हाँ बड़ी बात बोलिए ये है, क्यों क्यों हम लोग रूट की बात कर रहे हैं, क्योंकि रूट फैब फोर का पार्ट है। हाँ। और रूट वो रूट फैब तो फोर की लिस्ट में आते हैं। रूट याद कीजिए आप पिछले सीरीज में मतलब पिछला जो दौरा हुआ था इंडिया में पहले मैच में उन्होंने 200 रन बनाए हम्म थे चेन्नई के हम्म मैदान पे ही था कि कहीं और था, चेन्नई चेन्नई के मैदान, के चेन्नई मैदान पे नहीं चेन्नई था, चेन्नई चेन्नई था। चेन्नई के मैदान पे था। वहां हाँ जी। वहां पे 200 रन बनाए थे। तो मेरा वही कहना है फर्क कि मतलब एक जब फर्क इधर भी आया है कि जब आप एक कैप्टन होते हो ना, तो आप हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। जो राइट स्टोक्स ले नो जो स्टोक्स ने हाँ इस सीरीज में ली है, हाँ उनके राइट बल्ले से उतने ज्यादा रन, सेंचुरीज नहीं आई, ठीक है, आई राइट होगी, याद नहीं, हाँ लेकिन एक मेमोरेबल इनिंग्स नहीं आई है उनकी तरफ से। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर स्टोक्स खेलता रहेगा तो वो मैच लेकर जा सकता है, एक दिमाग में ये चीज रहती है। लेकिन एक राइट टाइम ऐसा था जब जो रूट खेलते थे, तो वो उस हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलते थे कि आई एम द कैप्टन ऑफ द टीम, आई हैव टू हम्म टेक माई टीम फॉरवर्ड है एंड आई डोंट हैव टू थ्रो माई विकेट अवे। राइट तो वो एक जब सही बात चीज है। एक प्लेयर के अंदर आ जाती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे ये चीज दिखी है कि जो रूट जब से कैप्टनसी से हटे हैं, उसके बाद से एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है उनके अंदर। गॉट इट। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। मतलब जैसे कि मतलब मुझे मुझे ये नहीं लगता कि मतलब कैप्टेंसी की वजह से, क्योंकि उसके अंदर रन्स तो उनके अच्छे खासे आए थे। मतलब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने ठीक ठाक रन्स बनाए थे एशेज में। और यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा वो है कि मतलब फाइट भी नहीं कर पा रहे। मतलब एक होता है ना कि मतलब ग्रिटी इनिंग्स थोड़ा एक खेले टिके वो सब करे, बट वो भी नहीं हो पा रहा। तो आई जस्ट फील कि मतलब एज अ क्रिकेट व्यूअर वो सही नहीं लग रहा है मुझे कि जो रूट क्यों मतलब ऐसा फॉल्स ऑफ लैप्स देखने में। तो मतलब आई होप कि मतलब आने वाले इनिंग्स में कमबैक हो। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मतलब कमबैक हो और इंडिया को हराए। आई जस्ट वांट कि कमबैक हो, रन बनाए एज अ क्रिकेट जो भी देखना पसंद करते हैं उनको एक होता है कि जैसे केन विलियमसन रन बना रहे हैं अभी न्यूजीलैंड से, तो हमें अच्छा लग रहा है कि मतलब चलो प्लेयर्स जो बट है मेन आपने प्लेयर्स पता वो है रन इस बनाते हैं। सीरीज में, हम्म आपने जो है ना, इंग्लैंड की टीम ने जो रूट का इस सीरीज में मजाक सा बना दिया है। आप हाँ उन्हें 20-20, 30-30 ओवर बॉलिंग करवा रहे हैं। राइट आई हाँ मीन आपके क्या आप अपने आपको अपने बॉलर्स पे इतना ट्रस्ट नहीं है कि वो आपको विकेट निकाल के वो तो दें? नहीं है, वो तो नहीं है इसलिए करवा रहे हैं। बेन स्टोक्स खुद मतलब बॉलिंग नहीं, हाँ बेन स्टोक्स बेन खुद स्टोक्स बॉलिंग नहीं का तो करता। चलो, हाँ बेन स्टोक्स का तो एक अलग जो है हाँ वो सर्जरी से आए प्रॉब्लम थे, वो है। तो खेलते भी नहीं सीरीज, बट वो फिट हो गए इसके लिए आ गए। लेकिन मतलब वो उसी लेकिन वजह से। हाँ बोलिए बोलिए आप बोलिए। लेकिन उनका बेन स्टोक्स एक अलग केस है। बेन स्टोक्स की नी इंजरी की वजह से उनको इशू है। लेकिन हाँ आप जो रूट को देखिए, आप एंडरसन खिला रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई वो आदमी आपके सारे के सारे विकेट्स लेकर जाएगा। हम्म एंडरसन का एक अलग लेवल का मुझे कॉन्फिडेंस उनका लगता है, जो कि अब ओवर कॉन्फिडेंस बन गया है। हम्म आप हमें 600 रन का टारगेट दीजिए, हम 600 रन का टारगेट भी चेस कर लेंगे। एंडरसन एक अलग हम्म गुस्से में रहते हैं पूरे मैच में। जडेजा का वो हाँ स्वॉट आज सेलिब्रेशन 3 छक्के भी लगाए, जो है, 3 छक्के भी लगाए जायसवाल ने। 3 छक्के लगे। उसके अलावा आप जडेजा हाँ का जो स्वॉट सेलिब्रेशन का एक न्यूज़ आई थी कि उनको उनका स्वॉट सेलिब्रेशन पे वो उनको मॉक कर रहे थे जडेजा को। मैं कुछ समझा नहीं, मतलब मैंने वो वीडियो देखा था बट ओके, मॉक क्या किया था। मतलब खाली अब उन्होंने ठीक ऐसे है, ऐसे किया था बट समझा नहीं। एनीवेज मतलब ठीक है, वो मतलब ठीक है। एंडरसन एक बहुत बड़े प्लेयर हैं। टेस्ट क्रिकेट में 96 विकेट्स निकालना कोई बच्चों का काम नहीं है। लेकिन अगर आप एक ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं, तो आप उस चीज़ को अपने हाँ बिहेवियर से भी शो करिए। अगर आप ही अपने राइट ओपोनेंट प्लेयर्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। भले ही प्लेयर्स से मिल जाए, लेकिन एज अ फैन मैं एंडरसन का फैन नहीं हूँ। राइट मतलब मेरे को ये लगता है कि मतलब जो चीज देखो जब तक मैं ऐसा खाली स्किल्स पे देखता हूँ, जिसको जो करना है कर ले एक बार के लिए।
हमने मतलब अभी वो उनको जो भी मॉक करना था कर लिया, बट हम जीत गए। बिसाइड दैट खुश रहे वो ये करके, हमको चलेगा, आप वही करके खुश रहो। वो जब विराट ने बोला था ना, व्हाट ओल्ड एज मेक्स यू चर्प एंड चर्प एंड चर्प, तो बस वही चर्प चर्प करते रहे, अपना बड़ास निकालते रहे, जो भी करना है। मैं आगे बढ़ के आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जडेजा के फाइफर राजकोट पे खुद का होम ग्राउंड, उस पर मतलब ऐसे तो कुछ कहने के लिए मतलब वही है कि मेरे को तो लगा था कि यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच या रविंद्र जडेजा, ये दुविधा बनी रहेगी। तो मतलब 100 रन 5 विकेट बहुत बड़ी अचीव, और घर पे, और उनके भी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अभी, इतने सारे रिपोर्ट्स आए हैं, मतलब जो भी चल रहे हैं वो भी नहीं, उन्होंने डाला पर्सनल तो। लाइफ पर्सनल लाइफ को देखते हुए अगर बीसीसीआई प्लेयर ऑफ द मैच देने लगा, नो या नो नो मैच नो में आई कोई एम नॉट प्लेयर ऑफ सेइंग, द मैच देने आई एम नॉट लगा, सेइंग, नहीं नहीं आई एम नॉट मतलब सेइंग हाँ, प्लेयर ऑफ द मैच, आई प्लेयर एम सेइंग कि वो, अगर मैं आई एम प्लेयर सेइंग की कि उसमें आई एम सेइंग कि ये प्लेयर अच्छी के बात है कि, हाँ बोलिए बोलिए। प्लेयर की मेंटालिटी से कह रहे हो ना आप, कि प्लेयर का मेंटालिटी उस चीज में रहता है, वो सोचता रहता है उस चीज को, उसकी मैं ये लाइफ बोल में रहा हूँ इतने सारे कि होते उनकी हैं। उनकी ये इनिंग्स आई वो बहुत अच्छी थी, कि मतलब ये सब हम्म, बावजूद क्या, तो उन्होंने ये सारी चीज को असाइड रखा और उन्होंने ये खेला। आई वाज सेइंग दैट, मैं प्लेयर ऑफ द मैच की बात नहीं कर रहा था, मैं बोल रहा था कि इतने सारी चीजों के चलते भी बट मन में तो होता है वो, आप कुछ भी कर लो, बट उन्होंने जो अच्छा इनिंग्स खेला जिस वो उसकी सिचुएशन में। में आए थे, हाँ बट जडेजा जिस सिचुएशन में आए थे, हमारा जो हमने पॉडकास्ट शूट किया था, जो टेक्निकल वजह हाँ से हाँ, जो है नहीं हो कैंसिल हो पाया। गया था, हाँ हाँ, बट उसमें भी मैंने बात करी थी कि जडेजा जिस सिचुएशन में ग्राउंड पर आए थे, वो सिचुएशन बहुत ट्रिकी था। वही आपके जब मैं कह 30 रहा, हाँ में 3 विकेट हो जाते हैं, हाँ, आपको उस टाइम पर पार्टनरशिप चाहिए होती है, और जडेजा के साथ जो रोहित ने राइट, पार्टनरशिप बनाई, हम्म बहुत ही कंट्रोल्ड एग्रेशन था। सोच समझ के हम्म जडेजा ने शॉट्स खेले थे, और उसके हम्म बाद जो उनका फाइफर आया सेकंड इनिंग्स में, हम्म आई थिंक वो एक मैजिकल स्पेल मैं बोलूंगा, क्योंकि आपको मालूम है बॉल टर्न होगा, राइट आपको मालूम है कि सामने वाला बैट्समैन जो है वो टर्न के लिए खेलने जाएगा, राइट, तो मैं क्यों उसे टर्न पे आउट करूं, जबकि मैं उसको सीधी बॉल पे आउट कर सकता हूं। जो कि हम्म जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, उनके साथ ही प्रॉब्लम रहा है कि वो सीधी बॉल पर ज्यादा आउट होते हैं बजाय टर्निंग बॉल में। अगर एक बहुत ही ये बात अच्छी सही करती हुई बॉल है, तो वो इक्के दुक्के हैं, लेकिन सीधी सीधी बॉल पे ज्यादातर वो आउट हुए हैं। है, राइट, सही बात है ये। तो वो जडेजा का स्मार्टनेस था। और बाकी जैसा आपने कहा कि अपने होम ग्राउंड पे हाँ फाइफर वही लेना, चीज, सेंचुरी बनाना, फिर मैन ऑफ द मैच लेना, हम्म, आई मीन इससे बड़ा अचीवमेंट किसी भी प्लेयर के लिए नहीं हो सकता। राइट, एंड यही सो रीजन है कि जडेजा इंडिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर प्लेयर है। ही इज राइट, इवन बिगर देन हार्दिक पांड्या, जो एक लोगों के दिमाग में रहता है ना, हार्दिक पांड्या ये है, हार्दिक पांड्या वो है। नहीं भाई, टेस्ट क्रिकेट खेल के दिखाए वो, इस तरीके की हम्म, परफॉर्मेंसेस निकाल के दिखाए वो, राइट, दैट टू कंसिस्टेंटली, नॉट 1 और 2 मैचेस, कंसिस्टेंटली। राइट, कंसिस्टेंसी व्हाट मैटर्स इन द स्पोर्ट, मतलब यस, इफ यू, यस। हाँ if, मतलब एक दो दिन करने वाले तो स्टूड विन नहीं भी थे, बट कोई नहीं, मतलब आई जस्ट डोंट वांट टू पिन पॉइंट ऑन एनीथिंग, सारे प्लेयर्स जो भी इंडिया के लिए खेले हम्म, हैं, दे आर वेल। अच्छा करें, ऐसा हाँ तो कुछ नहीं है, हाँ, बस बस वही, लेकिन मतलब वी डोंट, हाँ, लेकिन उसकी बात है ना कि आप एक टाइम पे आप हार्दिक पांड्या को बना दिए इतने बड़े प्लेयर। अरे भाई जडेजा वो तो आपका, देखो, वो देखो हमारे मतलब वी आई जस्ट नो कि मतलब हमारे देश में मतलब इमोशनल ज्यादा है, तो कोई भी नया प्लेयर आता है वो तो छोड़ दीजिए, आज कल कल भी अगर कोई बड़ा प्लेयर कुछ कर देगा, तो हम जल्दी, अरे रे ये तो ये है, अरे ये तो वो है, ये इसके जैसा खेलते हैं, तो मतलब वो बात नहीं है, वो तो इमोशंस में बह जाते हैं, और हाँ हम थोड़े से भावुक हैं भी, तो वी कांट डिनाई फ्रॉम दैट, या जस्ट वी कैन डू कि हमें बैलेंस रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमें स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के जैसा ले, ज्यादा एकदम सीरियस ना ले ले स्पोर्ट्स को, थोड़ा एक तरीके से कहते हैं ना, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा मतलब इसको नॉलेज, बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे मतलब, यहाँ पे जितना डिबेट विबेट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मुझे स्पोर्ट्स वाली चीजें डिबेट के लिए सही नहीं लगती कभी, ये हल्की हल्की लिए चीज है, आप हल्के में लीजिए, खेल है ना, खेल है, खेल में आपको कोई गारंटी थोड़ी ना जहां पे आपको गारंटी होगी तब तो फिर खेल ही नहीं रहेगा, तब तो बात ही खत्म। एनीवेज आई जस्ट वांट टू, मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो भी डेब्यूटेंट्स थे उन पे मतलब आपके एक एक थॉट हर एक प्लेयर्स के लिए, क्योंकि मुझे पता है जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा हो गया है। तो सब पे एक एक थॉट दीजिए आप अपने डेब्यूटेंट्स पे, कि क्या किसके की क्या लगे, और क्या मतलब सोच रहे हैं आप उनके बारे में।
मैं जल्दी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि करिए। अभी इस वक्त जो है सर मैं अगर मैं बोलूंगा कि अरे भाई सरफराज खान ये वो, आगे जाकर हम ही लोग होंगे जो सरफराज खान अगर गलत करे या फिर उनसे अगर उनका परफॉर्मेंस नहीं निकला तो हम उनके सिलेक्शन पे बात उठाने लग जाएंगे। तो मैं अभी ये राइट। बोलूंगा कि अच्छा स्टार्ट करा है उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर का, इसको कंटिन्यू रखें। इसको ये नहीं सोचना कि मुझे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, अब सोचना नहीं है। अब मौका आपने जब मिले सीमेंट तब कर करो। लिया हाँ। है। राइट। अब नहीं, अब वो नहीं हटने वाले। वो आपको अब मैं ये बोल आप रहा हूँ कि उनको, मतलब मैं लास्ट के 2 टेस्ट मैचेस में भी वो रहेंगे। इसके बाद जितनी भी टेस्ट मैचेस होंगे राइट। ऑस्ट्रेलिया जैसे तक, ऑस्ट्रेलिया की हम्म, सीरीज तक वो रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया जब जाएंगे तब देखने वाली बात होगा कि क्या वो स्क्वाड में होंगे, प्लेइंग 11 में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। हमें देखो, मुझे बट ये अभी लगता है तक कि सर अभी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा। अभी ये सोचना चाहिए 2 टेस्ट मैच है, उसके बाद बहुत समय के बाद टेस्ट मैच है, तो पहले 2 टेस्ट मैच के बारे में सोचे। 2 टेस्ट मैच में वो गारंटी खेलेंगे, 100% खेलेंगे, एंड उसके बाद का बाद में देखा जाएगा। तो पहले अभी का सोच ले, क्योंकि इतना तो सोचने सरफराज की खान तो जरूरत ही नहीं। हाँ, खेलेंगे खेलेंगे। तो सर तो सरफराज खान ने अच्छा किया है, इसको आगे बनाए रखे। हम्म, ध्रुव जुरैल मैं कहूंगा कि अच्छा स्टार्ट रहा, एक पॉजिटिव हाँ, इंटेंट के साथ वो आए बैटिंग करने। हम्म, कीपिंग में थोड़े बहुत फ्लॉज उन्होंने करे, चलते हैं कोई बात नहीं। सेकंड इनिंग में हम्म। उन्होंने कीपिंग अच्छी करी, ठीक करी कीपिंग। और रनआउट्स भी बहुत उसके अच्छे अलावा किए, रजत, कैच भी एक अच्छा लिया ध्रुव जुरैल ने। एक रनआउट तो कैच अच्छा बहुत लिया और बेहतरीन, एक, रनआउट तो और बेहतरीन था। रनआउट तो वो तो बहुत एक हाँ, मतलब अच्छा रन रनआउट करके था आना, उनका। और विकेट पे नहीं लगना पहले ही, मतलब ऐसा मुझे लगा पहले ही विकेट पे ना लग जाए हाथ, कि बॉल आने से पहले ही। तो वो मतलब टाइमिंग एक्यूरेसी एंड वो थोड़ा सा अच्छा था। एंटिसिपेशन हाँ, उनका अच्छा था। हाँ, वो वो एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन दैट्स उनका बेटर अच्छा था। वर्ड, दैट्स बेटर वर्ड। मुझे भी वही लगा था। बाकी रजत पाटीदार, मैं कहूंगा अल, कि उनके लिए भी वो बोलना थोड़ा सा जल्दी होगा, बट अनलकी कहूंगा। वो वही वही उनका जो भी डिसमिसल है, मतलब अगर आपने, मतलब यही चैनल पे शॉर्ट्स भी है, वो आप अपने सिचुएशन से उसको रिलेट कर पाएंगे। तो मतलब इतने बैट के बीच में लगे, एक बार पहले बोल्ड हो गए, उसके बाद ये सिचुएशन, मतलब अब उनके लिए सही में अनलकी क्या कर वर्ड ही सकते कहेंगे, हैं। क्योंकि यू कांट देखो, हाँ, आप जज उस प्लेयर पे करोगे जब वो थोड़ा खेल ले, राइट। आप उसको नहीं कर सकते जो मतलब पहले या 5-6 बॉल में आउट हो गया। यू कांट से कि उसने खेला ही, अरे उसने खेला ही कहाँ जो तुम जज कर पा रहे हो, राइट। तो वो अभी कुछ नहीं, उनको दो, मतलब जो भी, वैसे तो अगले मैच में केएल राहुल आ जाएंगे होपफुली, मतलब फिट है तो रांची में, तो मतलब रजत पाटीदार की जगह पे ही आएंगे। बट एनीवेज, जब भी उनको मौका मिले, आई जस्ट डोंट वांट कि मतलब उनको वो साइड लाइन कर दिया जाए। टीम में अगर रखा है तो एक सर्किट में रखो, और जब भी मतलब मौका मिलने की अवसर हो, जो भी अपॉर्चुनिटी हो, बाय द मतलब जो भी ऑर्डर है टीम में, जो भी जिस तरीके से, तो उनके रखना चाहिए। बाकी तो मतलब जो भी, एक इनिंग्स उनकी बहुत अच्छी थी जिसमें उन्होंने 30 रन की इनिंग खेली थी, वो बेहतरीन, वो अच्छी थी। मतलब उसके अलावा अभी तो मतलब अनलकी रहे हैं, बट एनीवेज, मैं सरफराज के लिए मेरे को ये लगता है कि मतलब वो बहुत सारे मुंबई में, मतलब मैं खुद रहा हूँ तो मुंबई में यशस्वी जायसवाल और सरफराज दोनों खड़ूस क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। वहां पे कोचेस भी बहुत ज्यादा खड़ूस होते हैं, खड़ूस यानी कि एक तरीके से बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो सरफराज और ये जो जायसवाल है, ये जो शॉट्स खेलते हैं ना, ये मुंबई मुंबई क्रिकेट के हिसाब से नहीं आते एक्चुअली में। मुंबई क्रिकेट के प्लेयर जो थे, ओल्ड स्कूल क्रिकेट कहा जाता है, जैसे अजिंक्य रहाणे हो गए आपके, तो मतलब ओल्ड स्कूल क्रिकेट कहा जाता है, जहां पे मतलब ऐसे लप्पे लप्पे नहीं मारे जाते। लेकिन ये दो प्लेयर्स जो भी आए हैं, ये मतलब रेवोल्यूशनरी हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इंडिया के लिए, ऐसे प्लेयर्स आप कम देखते हो इंडिया के लिए पास्ट में जो ऐसे कर रहे हो। सहवाग का नाम याद आता है, लेकिन सहवाग भी रिवर्स स्वीप और ये सारी चीजें उपयोग नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें लाना और इसको अप्लाई करना, और अप्लाई बेटर तरीके से करना, इट्स रिमार्केबल। सो माय पॉइंट इज दैट होप, मतलब मैं फिंगर्स क्रॉस कर रहा हूँ। आई जस्ट वांट कि आने वाले समय में इस पर बहुत सारी बातें हो, लेकिन अभी कम बातें हो, क्योंकि ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए अच्छी चीजों को। वर्ल्ड कप में हमने बहुत हाईलाइट किया 10 मैच जीतने के बाद, तो अभी नहीं करना बहुत मुझे। ज्यादा। तो हमसे जितना हो सके कम करो। अच्छा खेल रहा है, खेलने दो। हम्म, बाकी आप सभी जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आप सभी बताइए कि आप सभी को क्या लगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए, बेसबॉल के बारे में लिखिए, टीम इंडिया के बारे में लिखिए। अगर क्रिकेट नहीं देखते हैं,
मुझे पता है कुछ व्यूअर्स होंगे जो इधर चैनल पे कभी ना कभी आएंगे जो बहुत कम क्रिकेट देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट नहीं देखते होंगे, लेकिन अब देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब टेस्ट क्रिकेट T20 जैसा होने लग गया है जब से हमारी यंगस्टर्स आ गए हैं। तो जब ऋषभ पंत आ जाएंगे तब तो ये T10 पहुंच जाएगा, तो अलग मजा आएगा। इसका कोई मतलब, मैं सोच के खाली वो एक्साइट हो रहा हूँ, ऋषभ पंत, जायसवाल, सरफराज, मतलब अलग ही मजा आएगा भाई तब तो एकदम लेट्स सी, अलग यूनिक लेट्स होगा होप कुछ। सब अच्छा रहे। हाँ हाँ बस वही है, होप फॉर द बेस्ट। बाकी आप सभी शॉर्ट्स अपलोड हो ही रहे हैं, और शॉर्ट्स ऐसा नहीं है जो नॉर्मल है, कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ शॉर्ट्स, तो वो सब भी देखिए। पहले मैचेस की कुछ नॉस्टैल्जिया बता रहा हूँ, और ट्राई करूंगा वुमेन प्रीमियर लीग के लिए भी कुछ स्टोरीज लेके आऊंगा। बस आप चैनल को यूं ही प्यार करते दीजिए, और पर कल कॉन्वोकेशन के लिए जा रहे हैं तो उनका कॉन्वोकेशन बेटर हो, मैं वो और मतलब बहुत एकदम अच्छे से एकदम शेव वेव करवा के जा रहे, तो अच्छे से जाना। पर बाकी मिलते हैं हम, अभी थैंक 4-5 यू। दिन के लिए छुट्टी है तुम्हारी, दूसरे अभी जो हाँ 4 टेस्ट होगा उसके प्रीव्यू में हम मिलेंगे, कोशिश करेंगे प्रीव्यू करने की। और हाँ बाकी आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब श्योर कीजिए, श्योर। घंटी दबा दीजिए। पर को मैं देता हूँ अलविदा, और आप सभी को भी मैं देता हूँ अलविदा। अभी तक के लिए इतना ही, आगे वाले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।